वन कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मैं लेकर आई हूँ जन्माष्टमी के लिए। तो चलो अब हम चलते हैं जन्माष्टमी पर घूमने। और एज यूजुअल जब भी मैं घूमने निकलती हूँ तो देखो कितनी ज़्यादा बारिश आई हुई है नीचे ज़मीन पर देखो। लेकिन एज यूजुअल मैं अपनी वाइटी फैमिली के लिए अगेन इतने बारिश और कीचड़ में सब कुछ देखने और दिखाने गई हूँ फ्रेंड्स। तो बारिश इस दिन बहुत ज़्यादा हुई थी, अनलिमिटेड पानी भर चुका था। फिर हमने 8 साढ़े 8 बजने की वेट की। देखो कितना ज़्यादा कीचड़ है, ये मंदिर की वो है मतलब कि ज़मीन, और कितना ज़्यादा कीचड़ है देखो। लेकिन फिर भी चलो सब लोग घूमने आए हैं, दर्शन करने आए हुए हैं। तो ये है हमारे पानीपत का फेमस भीमगोड़ा मंदिर, जो कि इस तरीके से डेकोरेट हुआ था कान्हा जी के बर्थडे पर, जन्माष्टमी पर। और ये है हनुमान जी की मूर्ति। और फ्रेंड्स हर मंदिर में छोटे से कान्हा जी झूले में बिठाए हुए हैं, ताकि इस दिन हर बंदा मतलब झूला झुला सके उनको, क्योंकि इस दिन कान्हा जी का जन्म हुआ था। तो भीमगढ़ा मंदिर में देखो सामने झूला लगा हुआ है जिसमें कान्हा जी बैठे हुए हैं और सभी लोग झूला झुला रहे हैं। इस दिन इनका जन्म हुआ है, जन्मदिन है, तो सभी लोग बहुत खुशियाँ मना रहे हैं। चाहे बारिश बहुत ज़्यादा आई है लेकिन फिर भी रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने भी मतलब थोड़ा सा सूखने का वेट किया, मतलब मौसम ठीक हुआ देन मैं निकली। थोड़ी सी मैं लेट ही निकली थी ताकि पानी वगैरह निकल जाए, क्योंकि सड़कों पर काफ़ी पानी था। और ये देखो ये भीमगढ़ा मंदिर में बना हुआ था बोलता अजगर। तो ये पीछे अजगर था, बीच में इस तरीके से बच्चे को बिठा रखा था और इसका नेम रखा हुआ था उन्होंने, बोलता हुआ अजगर। तो इस तरीके की झांकियाँ वगैरह बनी होती हैं सभी मंदिरों में। तो ये बना हुआ है प्रहलाद खोलते हुए तेल में, मतलब नीचे से इन्होंने आग जलाई हुई है और ये बच्चा अंदर प्रहलाद बन के बैठा हुआ है, भगत प्रहलाद खोलते हुए तेल में। और ये जागरण का सेटअप हुआ है साइड में भीमगढ़ा मंदिर में, और इस तरीके से पूरा ही मंदिर सजा हुआ है। अब ये देखो कीचड़ कितना ज़्यादा है अभी भी, और इतने ज़्यादा खड्डे हैं हमारे पानीपत में। तो फिर भी मैं फ्रेंड्स गई, और पैदल ही गई थी मैं, क्योंकि फ्रेंड्स इतने कीचड़ में एक्टिवा नहीं चलती। और ये है ब्रह्म कुमारी आश्रम, यहाँ पे मैं हर साल जाती हूँ। अगर आप पिछले साल का व्लॉग भी उठाकर देखोगे मतलब जन्माष्टमी का, तब भी मैं यहाँ गई थी और इस साल भी मैं यहाँ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई शिक्षा की बात हमें सिखाई जाती है। तो ये माँ के ऊपर है, ये देखो माँ मतलब लड़कियाँ सुसाइड क्यों करती हैं, क्या है, ये सब कुछ है। आप धीरे से मतलब कि वीडियो को रोककर ये साइड में जो येलो येलो बोर्ड्स पर लिखा हुआ है वो पढ़ना अच्छे से कि क्या क्या लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है माँ, यह है चलती हुई औरत, छात्रा, बहू और बेटी और सास, ये सब इन्होंने एक सेटअप बना रखा है सामने कि एक औरत किस किस रूप में है। ये देखो मतलब कि ऊपर देखो, एक नारी सब पर भारी, फिर भी क्यों करती है सुसाइड की तैयारी। मतलब ये सब कुछ एक शिक्षा देने के लिए है। आप वीडियो को रोक कर पढ़ना, बहुत ही अच्छी शिक्षा देते हैं ब्रह्म कुमारी वाले। जो भी पानीपत से हैं कमेंट ज़रूर करना कौन कौन ब्रह्म कुमारी में जाता है। और फ्रेंड्स देखो बिल्कुल मैंने क्लोज से एक ये लिया है भाभी, बहू, सास, छात्रा, माँ, और एक चलती हुई लड़की मतलब सड़क टीचर, और मतलब सब कुछ इसमें दिखा रखा है। कि ये देखो यहाँ पे जूम करके आप देखना कि क्या क्या लिखा हुआ है, कि माँ बेटी बहन पर गलत नज़र क्यों, क्योंकि देखो आपकी भी माँ है, बेटी है, सब सेम है। तो यहाँ पर ये देखो सामने कान्हा जी हैं झूले में, और ये इतने क्यूट लग रहे थे यहाँ के कान्हा जी मुझे। सब लोग झूला झुला रहे थे, बहुत प्यारी मतलब बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये भी एक शिक्षा की चीज़ है। ये देखो आजकल सभी हैं ज्ञानी, फिर भी ये देखो एक सेटअप सा बना रखा है। आप ये देखना, एक जैसे कि किडनैप कर रखा है, फिरौती मांग रहे हैं, इसको आप मतलब कि रोक कर ऊपर पढ़ना कि क्या लिखा हुआ है इसमें। फिर यहाँ पर हो रहा था डांस, बच्चों ने परफॉर्मेंसेस कर रखी थी थोड़ी सी, तो वो डांस वगैरह हो रहा था। और अब हम निकल चुके हैं ब्रह्म कुमारी से, और अगेन फ्रेंड्स हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी। मुझे नहीं पता वीडियो में दिख रही है या नहीं, लेकिन आप ये जो बाइक एक्टिवा आ रही हैं गाड़ी की लाइट के आगे देखो कितनी तेज़ बारिश है। और मैं बारिश में ही चल रही हूँ और वीडियो वगैरह बना रही हूँ, शूट करने जा रही थी। और थोड़ी सी हम आगे गए तो एक प्रोग्राम चल रहा था यहाँ पे, ये कृष्ण लीला, मतलब कैसे कैसे वो मतलब सुदामा वाला, या कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे वो जेल वगैरह का सारा। ये है यहाँ के लड्डू गोपाल जी जो कि झूले में बैठे हुए हैं, लेकिन चेयर्स फ्रेंड्स अभी खाली पड़ी हुई हैं क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे। आपको वीडियो में इतनी दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन इस टाइम पे बारिश हो रही है।
तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि सभी लोग बस आ रहे हैं और लड्डू गोपाल के दर्शन करके जा रहे हैं। एक यहाँ पे सेटअप लगा हुआ है और मैं फ़िलहाल इस टाइम पे पूरी की पूरी गीली हो चुकी थी, मेरी ड्रेस पूरी गीली हो गई थी। एंड हम इस जगह से भी निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं अगली जगह पे जो कि रास्ते में ही पड़ेगी। और मैं आपको 3-4 जगह इसलिए दिखाती हुई जा रही हूँ क्योंकि सारा ही ये कैप्चर, ये यहाँ पे एक सेटअप लगा हुआ था, यहाँ भी लड्डू गोपाल जी हैं और झूले में बैठे हुए हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई थी, तो सभी लोग ही मतलब अच्छे से एंजॉय करते हैं जन्माष्टमी। बहुत ही मतलब घरों में भी बहुत अच्छे से मनाई जाती है। आप भी बताना आप कौन से शहर से हैं और आपके वहाँ कैसे जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो उसके बाद हम इस जगह से भी निकल गए थे। इसके बाद मतलब सड़कों पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था फ्रेंड्स, मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी। गाड़ियाँ, बाइकें मतलब एक दूसरे में ऐसे उलझी पड़ी थी क्योंकि फेस्टिवल के दिन तो यहीं होता है। क्योंकि इसीलिए मैं भी पैदल ही आई थी क्योंकि भाई इस दिन जगह नहीं होती। तो हम पहुंच चुके हैं काशीगिरी मंदिर। तो यहाँ का फेमस, पानीपत का फेमस है काशीगिरी मंदिर। मैंने पिछले साल भी आपको दिखाया था और मैंने शिवरात्रि पे भी दिखाया था। तो देखो बाहर तो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, कारें ही कारें, बाइकें ही बाइकें, और शोर इतना ज़्यादा था क्योंकि ये लोग वो ख़रीद लेते हैं वो बजाने वाली, और इतना शोर करते हैं। मास्क वगैरह, नकली सींग, खिलौने, ये सब कुछ मतलब लगे होते हैं ना मंदिरों के बाहर, तो सब लोग ख़रीद लेते हैं। तो अब काशीगिरी मंदिर के अंदर मैंने एंट्री कर लिया है। यहाँ पे इतने प्यारे मेरे को लड्डू गोपाल जी दिखे, अभी आपको वीडियो में आगे दिखेंगे। मतलब एक पूल सा बना हुआ है पानी वाला और वो बोट में बैठे हुए हैं और बोट में उनको मतलब कि वो सैर कर रहे हैं लड्डू गोपाल जी। मतलब वो मेरे को इतने प्यारे लगे। ये देखो अभी हल्की सी भीड़ हटेगी ना तो दिखेगा। ये देखो ये पूल है, ये पूल के अंदर ये नाव बनी हुई है, ये डक वाली, बतख वाली, और इसके अंदर बैठे हुए हैं लड्डू गोपाल जी। तो आप भी दर्शन कर लो। और वो इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर। ये देखो फ्रेंड्स, अगर आपको दिखाई दे रहे हो, ये बैठे हुए हैं ये नाव के अंदर और अपना पानी की सैर कर रहे हैं। ऊपर से तो बारिश हो ही रही है क्योंकि आज कृष्णा जी का जन्म हो रहा है, तो ऊपर से भी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। मतलब बहुत मज़ा आया घूम के, लेकिन हाँ थोड़े से गीले हो गए थे हम, लेकिन चलो मज़ा आया। और ये सारा काशीगिरी मंदिर में सेटअप लगा हुआ था, राधा कृष्ण की मूर्ति, मतलब जो जो जागरण में लगे होते हैं ना सेटअप, वो लगे थे। ये भोलेनाथ हैं सामने, भोलेनाथ की मूर्ति लगी हुई थी, ये साईं बाबा की लगी हुई थी, और ये श्याम बाबा भी हैं। इधर श्याम बाबा की भी मूर्ति मतलब थी यहाँ पे, जैसे जागरण का सेटअप होता है। और यहाँ भी बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन मुझे यहाँ का सबसे प्यारा वही लगा, मतलब जो कान्हा जी मतलब पानी में सैर कर रहे थे, सबसे अच्छा। फिर हम निकल गए काशीगिरी मंदिर से भी और बाहर एज यूजुअल सेम ट्रैफिक। लेकिन बस अब हम घर के लिए ही निकल रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि घर पे भी हमें पूजा करनी है और केक वगैरह कट करना था। तो बस चलते 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 हम पहुंच गए घर। और ये मैं घर के लिए लेके आई थी ये प्यारा सा लड्डू गोपाल जी के लिए केक। तो हमने ये कट किया एंड प्रसाद खाया, भोग लगवाया। और बस बाय बाय फ्रेंड्स। व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।